मैं ये श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए बहन जी ने समाज से कहा था कि भाई आप लोग यहाँ पहुँचे, चेहरा दिखने दो। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 5 लाख लोगों की उम्मीद थी, लेकिन 15 लाख लोग आए जी। मैं तो ऐसा लगा मुझे कि अगर जरा सा कोई चूक गया तो नीचे गिर के मर जाएगा। कभी हम सुना करते थे छोटेपन में कि ऐसी रैली होती थी साहब काशीराम की, कितनी लोग मर गए, है ना। लेकिन वो रैली हमने आज देखी बहुत दिन के बाद, तो अब हमें उम्मीद है कि बहन जी का आज मन गदगद होगा। उन्होंने कहा भी था वहाँ पर कि अब तक की जितनी भी रैली है उन सब का रिकॉर्ड आज आपने तोड़ दिया है। तो यहाँ से बहन जी का दिल गदगद होगा। आज वो मानेंगी कि समाज, हर समाज उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। आप 2027 की 5वीं बार बसपा सरकार बनाने की तैयारी करो। लंबे समय से आप पार्टी के लिए बाहर रह कर के बिना पद के काम कर रहे हैं। लोगों की उम्मीद टिकी हुई है कि आप पुराने घर में, अपने घर में वापसी करें, और आज फिर वो उम्मीद यानी कि घर वापसी भी इस प्रकार। देखिए, समाज की उम्मीद क्यों टिकी हुई है, क्यों है उम्मीद वापसी की? क्योंकि मैं यहीं पर लगा हुआ हूँ ना। अगर मैं किसी दूसरी पार्टी में चला जाऊँ, किसी दूसरी पार्टी को बना लूँ, तो क्या मुझसे उम्मीद समाज की रहेगी वापसी की? नहीं, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो ये चाहते हैं समाज की कि भाई आकाश को भी आपने माफ़ कर दिया बहन जी, उसको भी माफ़ कर दिया, समझी जो क्या नाम है, अशोक सिद्धार्थ जी। तो समाज ये चाहता है कि चलो भाई इस लड़के ने भी गलती की है तो एक माफ़ी इसकी बनती है, इसीलिए समाज चाहता है। तो उसके लिए हमें उम्मीद है। मैंने कहा कि हो सकता है बहन जी बड़ी परीक्षा ले रही है, 27 से पहले ले लें, बाद ले लें, 29 से पहले ले लें, 29 के बाद ले लें। जब तक बहन जी चाहें मुझसे बड़ी से बड़ी परीक्षा ले सकते हैं, मैं उसको एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हूँ। ऐसा क्या वचन दे दिया बहन जी ने जो अभी तक घर वापसी नहीं हुई? अब उनका वो मामला है कि भाई कोई एग्ज़ाम होगा, मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि भाई आकाश को ऊपर लगा दो, प्रकाश को नीचे लगा दो। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तो वो उकटना बंद हो जाएगा और ये काम आगे बढ़ जाएगा। तो मीटिंग भाई आकाश भाई को हम जनसभा ला के हम देंगे। हम पहले 5 वो लगाएंगे छोटी छोटी जनसभा, अपनी विशाल जनसभा आकाश भाई को हम लगा के देंगे। क्यों जी, हम उनको नेता स्थापित करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बेशक बहन जी के भतीजे हैं, परिवार के सदस्य हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये काम आगे बढ़ना चाहिए पार्टी मूवमेंट का, ये समाज की चाहत लेकिन है। हर बार कहा जाता है कि पुराने, इसका मतलब क्या है? उन लोगों की चाहत है कि सभी वापस आ जाएं, हमारा घर फिर से सज जाए और हम फिर से सत्ता में आ जाएं। सब चाहते हैं कि ये जितने भी नेता जो समाजवादी में चले गए, बीजेपी में चले गए, कांग्रेस में चले गए, आम आदमी पार्टी में चले गए, ये सब वापस आ जाएं। जयप्रकाश भी आ जाए, कुछ धूल में एक लट जो है जयप्रकाश का लग जाए, ये समाज की चाहत है। क्योंकि समाज 15 साल से लगातार सत्ता से दूर है। उसकी चाहत है कि ना तो उत्तर प्रदेश का भला ये बाबा कर सकते हैं, क्योंकि ये बुलडोजर चलाते हैं, ये कानून को नहीं मानते हैं। बुलडोजर चलाने का मतलब होता है कि कानून को ना मानना। जैसे अभी चीफ जस्टिस के पास में जो है, जैसे अभी चीफ जस्टिस के पास में जो है, अभी उन्होंने जूता फेंका, वो न्याय की मूर्ति है। इसका मतलब हम रूल ऑफ लॉ नहीं मानते, हम रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। ऐसे ही आज सबको चला गया पता कि अखिलेश और बाबा ये दोनों मिलकर के सरकार नहीं चला सकते सब समाज के लिए। इसके लिए बहन जी आखिरी उम्मीद है। तो समाज की उम्मीद है कि सब लोग मिलकर के फिर से 5वीं बार बहन जी को कुछ लग रहा है कि 2027 के चुनाव में इस बड़ी ऐतिहासिक रैली का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें कंटिन्यू काम करते रहना पड़ेगा। वरना समाज के लिए साहब का सामने बहुत कड़वी बात कह गए थे कि तुम्हारा जोश, ये कड़वी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तुम्हारा जोश पेशाब के झाग की तरह है। जब तक पेशाब करते रहोगे तुम्हारा झाग बना रहेगा, और पेशाब खत्म झाग खत्म। तो ऐसा ना हो कभी यहीं का यहीं जोश हो। ये जोश तुम्हारा 2027 में चलना चाहिए, तब ये रिजल्ट मिलेगा। भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी। इस भीड़ से बात ही बनेगी। ये भीड़ सारी कार्यकर्ता है, ये भीड़ जाकर के क्षेत्र में तैयारी करेगी। इनसे क्या हो जाएगा? 15 लाख वोट से क्या हो जाएगा? हमें तो कम से कम वोट चाहिए 2.5-3 करोड़। क्या जी, 2.5-3 करोड़ वोट चाहिए, तब जाकर शुरुआत होगी तुम्हारी। हालांकि चाहिए तो बहुत सारी। तो इस प्रकार से अब ये जाके एक्टिव हो जाएगा। बहन जी का हाथ देखा आपने? पहले बहन जी 15 मिनट बोलती थी, अब के बाद 7 घंटे बोली है।
बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब समाज से खुश हैं और अपना वो दिखा रही हैं कि मैं तुम्हारे लिए पूरा समय देने के लिए रिजल्ट। लेकिन सवाल ये बनता है कि बहन जी के एक आह्वान पर जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ महासैलाब यहाँ आ सकता है, तो बहन जी के एक आह्वान पर सरकार क्यों नहीं बना लेती? भाई ये कार्यकर्ता जाके काम भी तो करे। हाँ, देखिए क्या हुआ, आप स्टडी कीजिए, जितने लोग बीएसपी से निकले अखिलेश यादव ने वो सारे पार्टी में ले लिए और आज वो सारे विधायक सांसद हैं। आपकी मेहनत के साथ, आपके हार्ड वर्क के साथ में आपका स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। काशी साहब कहते थे कि नेता के साथ वोट भी आता है। मैंने नेता बनाया है, ये अगर मैं नेता को हटा दूंगा ना तो इसका समाज हट जाएगा। ये हुआ, धीरे धीरे जो लोग हट गए ना उनका वोट भी चला गया। अब उसके चक्कर में बहन जी की बिरादरी का भी वोट कम से कम 30-40% लोकसभा के 24 के चुनाव में चला गया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी हो। जो लोग किसी दूसरी पार्टी में कोई, मैं तो एक बात कहता हूँ, एक बार बहन जी कह दें चलो भाई जो भी तुम पे गलती हुई मैं सबको माफ़ करूँगी, आओ सब लोग मिल करके बीजेपी सत्ता से हटाते हैं, तो वो नेता उसी दिन ख़त्म हो जाएंगे अगर पार्टी में नहीं आएंगे तो। क्यों बहन जी ने आह्वान किया है? अगर तुम वहीं रहे तो इसका मतलब बीजेपी जिताना तुम चाहते हो, हमारे साथ आ गए तो ताकत बन जाएगी। ये तरीका है कुछ, मुझे लगता है सत्ताईस बहन जी कुछ ऐसा करेंगी। मैं तो कहता हूँ जैसे चंद्रशेखर भाई ने अपनी पार्टी बनाई, बहन जी एक बार कह दें कि चंद्रशेखर आजा, मैं तुझे पार्टी में तेरे को मैं सम्मान मतलब प्यार दूंगी, तुझे मैं आशीर्वाद दूंगी। अब क्या होगा, अगर चंद्रशेखर नहीं आया तो समाज क्या बोलेगा, अरे तू झूठ बोलता है बहन जी से, तू खुद नहीं जाना चाहता है ना। और आ गया तो वो सब उसे कहानी खत्म, आगे पीछे बैठ जा भैया, एक सीट पर तू भी लड़ लीजिए, उसी सीट पर जहाँ तू सांसद बना है। क्यों जी, तू भी काम करता रहा भाई। किसी नौजवान बच्चे के अंदर कोई चाहत है कुछ करने की तो उसको दबा के रखो, कहीं वो बिगड़ ना जाए, वरना बिगड़ सकता। इसलिए तरीका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की एक्टिविटी होएंगी कि पार्टी भी आगे बढ़ेगी और मूवमेंट भी आगे बढ़ेगा, सरकारी। लेकिन वही 9 अक्टूबर को चंद्रशेखर भाई ने भी रैली करने का एक आह्वान किया था, इधर में बहुजन समाज पार्टी का भी रैली का, दोनों का एक ही दिन है और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने इसका अपनी पार्टी का जो कार्यक्रम था वो स्थगित करके इसको कैसे करेंगे, कि वो अंदर खाने से सपोर्ट कर रहे हैं या क्या? देखिए, पहले बहन जी ने कहा, बहन जी के नेताओं ने कहा था कि हम 9 अक्टूबर का कार्यक्रम करेंगे रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, है ना। उसके बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया, फिर बहन जी ने ऑथेंटिक वे में कर दिया, उसके बाद उन्होंने प्रयास किया बहुत दूर तक, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट ली गाँव क्या एक गांव में अगर बीएसपी की बस खड़ी है और वहीं एएसपी खड़ी है, क्यों जी जी है ना, वही तो होगा, यही तो होता। 2 बस खड़ी हैं, एक पे बहन जी का फोटो है, एक पे चंद्रशेखर भाई का फोटो है। मैं गारंटी से बोलता हूँ जो चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करता होगा ना वो भी कहेगा भैया आई एम सॉरी, मैं तो बहन जी की बस में बैठ रहा हूँ, क्या जी है नहीं, तो वो वहीं ख़त्म हो जाता। इतनी बड़ी ऐसे टकराएगा हमारे नेता से, तो ऐसी बात करेगा। तो इसलिए उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने रैली को पोस्टपोन कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कैंसिल कर दिया। लेकिन उसके लिए हम युवा लोग उनका धन्यवाद भी करते हैं। जयप्रकाश जी, आज बहन जी का बड़ा संदेश क्या रहा आज की रैली में? आज बहन जी का संदेश ये रहा है कि जैसे साहब कांसीराम ने त्याग के साथ में इस मूवमेंट कारवां को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से बहन जी ने ये आज कहा है कि मैं भी उसी प्रकार से त्याग की भावना से इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आज बेहद खुश भी नजर आ रही थी बहन जी चेहरे में। हाँ, मैंने कहा 1.25 घंटे बोली है आज, पहले 15 मिनट बोलती थी, आज 1.25 घंटे बोली है। जब नेता अपनी कार्यकर्ता के साथ में लंबे समय तक रहता है तो इसका मतलब वो कुछ करना चाहता है और उसकी कुछ चाहत है अपने कार्यकर्ता के प्रति। इसलिए आज बहन जी खुश थी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कहा भी कि अब तक की जितनी भी रैली हुई है उन सबका रिकॉर्ड, 15 लाख लोग हैं, उसमें 7-8 लाख लोग की संभावना थी पिछली वाली में, एक बार रमाबाई में, इसमें 15 लाख की। इधर में पीडीए का नारा मानवर काशीराम जी के उत्तर तो आपने खुद ही दे दिया, जो आपने सवाल किया वो उत्तर आपने खुद दिया। आप कैसे? और मैं गारंटी से बोलता हूँ आप काम करते रहो, ये लोग एक दिन अपने फोटो में, अपने बैनर में बहन जी का फोटो भी लगा सकते हैं। ये
ये इतने हैं ये वोट के लिए। ये पहले साहब कासिम के विरोधी थे और जाने के बाद अब उनके इधर हो गए। क्यों? क्योंकि साहब कासिम के नाम पे वोट इधर से उधर होता है। वो क्यों लगाते हैं जो बाबा साहब के विरोधी थे कांग्रेस के लोग? क्योंकि जब साहब कासिम ने काम किया तो बाबा साहब के नाम पे वोट इधर उधर होने लगा। आज साहब कासिम के नाम पे वोट इधर उधर हो रहा है, तो वो बैलेंस बना रहे हैं। जयप्रकाश जी, पंजाब में केजरीवाल साहब तो लगाए भी थे एक बार फोटो साहब कांसीराम का। हाँ लगा। मैं कह रहा हूँ जिस नेता के नाम पर, जिस महापुरुष के नाम पे वोट शिफ्ट होगा इधर से उधर, उसका सभी पॉलिटिकल पार्टी फोटो लगाएंगे। क्यों जी? होता है। लेकिन उनको दाई में माँ में और दाई में अंतर समझना चाहिए। वो दाई हो सकती है लेकिन माँ नहीं हो सकती। माँ होती है, उसने 9 महीने पेट में रखा है, उसको दर्द का पता है इस बच्चे को। देखिए आजम खान को पता है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे बसपा में जाना है, ना बहन जी ने कहा कि इनसे हमारी कोई बात हुई। ये बच्चों ने बीच में अपना ट्रेंड चलाया। इसमें क्या है? इसमें बच्चे ये चाहते हैं कि सभी लोग बसपा में आ जाएं। ये है जो मैं इंटेंशन समझता हूँ बच्चों की, उनकी चाहत। लेकिन उन्होंने बाहर आकर के कहा कि मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, क्योंकि उनको क्या, उनको ये लग रहा है कि बस समाजवादी पार्टी के पास 38% वोट है अपने दम पर जो है, और लोकसभा में उसके पास 40%, और उसकी मिलाकर के 42% बन रहा है कांग्रेस को मिलाकर के। लोकसभा में जीते हुए हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे सरकार बन रही है, इसलिए उनका मन नहीं है। लेकिन जब 27 में हम सरकार पलट देंगे तो आप चल करके आएंगे। ताकत के साथ ताकत की पूजा होती है, देखिए बाबा साहब कह के गए थे कि सामाजिक परिवर्तन जरूरी है राजनीति से पहले। ये संविधान जब तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जब तक इसको मानने वाले लोग सत्ता में नहीं बैठेंगे। अगर बसपा की सरकार सेंटर में होती तो वो ऐसे जूता नहीं फेंकते। उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं मनुस्मृति को मानता हूँ। तो ये मैसेज है ओबीसी समाज के लिए, SC ST और मुस्लिम समाज के लिए। ये मैसेज है कि अभी चाहो तो साहब कांसीराम के रास्ते पर चल के मूवमेंट को मजबूत कर लो, वरना आने वाले समय में मुश्किल लागू हो सकती है। ये मैसेज भी एक और मेरा आपको सवाल है, बिहार कांग्रेस पार्टी की रैली में चंद्रशेखर और मायावती के साथ फोटो देखी। हाँ, इसको आप कैसे देखें? बहुत अच्छी बात है। हमने तो अपील करी थी ना कि आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के बच्चे सब बहन जी की रैली में पहुँचो। हमने आकर के मैसेज दिया कि हम बहन जी के साथ, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हम इसके सपोर्टर थे, लेकिन हम अब बहन जी के साथ हैं। तो मुझे